इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेते हुए हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया है। करीब 10 महीने की शदीद जंग और आखिरकार हो गया इजराइल का बदला पूरा। जिस हमास ने उसे कभी न भूलने वाले जख्म दिए, जिस हमास की वजह से आज भी कई इजरायली शहरी हमास के बंधक है, परिवारों में तबाही आ गई, जंग छिड़ गई, उसी हमास को सबसे बड़ा झटका इजराइल ने दे दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने हमास कमांडर इस्माइल हानिया के कत्ल की तस्दीक की है। खबरों के मुताबिक इजराइल ने एक बार फिर से अपने दुश्मन को उसी के घर में घुसकर मारने का प्लान ऑफ एक्शन अंजाम दिया है। खबरों के मुताबिक हानिया के मारने के लिए मिसाइल से हमला किया गया था। मिसाइल ईरान के एयर स्पेस से बाहर से आई थी और टारगेट हिट करने के लिए इजराइल के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इजराइल ने इसे लेकर कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से हमास कमांडर का खात्मा किया गया, उसने साफ कर दिया है कि ये इजराइल का ही बदला है, जो हर बार की तरह इस बार भी अचूक है। एक दिन पहले हानिया ने आयतुल्लाह खामेनी से मुलाकात की थी, लेकिन न ईरान जानता था और न ही हानिया कि ये मुलाकात उनकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात साबित होगी। आपको बता दें कि जिस वक्त हानिया को निशाना बनाया गया, उस वक्त हानिया ईरान के तेहरान में अपने घर में मौजूद थे। साथ ही उसके बॉडीगार्ड भी थे। इजराइल ने उसी घर को निशाना बनाया, आईईडी अटैक किया, जिसमें हानिया मारा गया। हमला ईरान में हुआ, इसीलिए इसकी तस्दीक ईरान ने भी की है। हानिया जंग के बाद से कतर, तुर्की और ईरान में ही रहता था। यहाँ वो मुस्लिम ममालिक को एक साथ करने की जद में था और अब ईरान में हुए इस हमले के बाद इसका बड़ा असर होगा। ये पॉलिटिकल लीडर का मारा जाना, इसके पहले इसके 3 बेटे भी मारे गए थे, तो मुझे लगता नहीं कि ये लड़ाई बंद होगी। अब ये लड़ाई फैल भी सकती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि हिजबुल्लाह और का जो नंबर 2 कमांडर था, उसको भी मारा गया है, जिस प्रकार से इजराइल ने बैरूत पे हमला किया। और ऐसे में इजराइल वर्सेस जो हिजबुल्लाह होने के चांसेस बहुत हैं। इससे पहले अप्रैल में इजरायली हमले में हानिया के 3 बेटे भी मारे जा चुके हैं। बावजूद इसके हानिया ने इजरायली बंदूकों को रिहा करने से इनकार कर दिया था। हानिया ने फलस्तीन में जंग तो छेड़ दी, लेकिन खुद वहां से गायब हो गया। इतना ही नहीं, हानिया ने कई बार जंग में इजराइल को हराने की धमकी भी दी थी। हानिया कतर, ईरान और तुर्की में रह रहा था। उसे डर था इजराइल हमले का, लेकिन मोसाद ने उसे उसके महफूज ठिकानों में ही ढूंढ कर मार डाला। इस हमले के बाद एक बार फिर साफ हो गया है कि मोसाद ने न सिर्फ हानिया के खुफिया ठिकाना ढूंढ निकाला, बल्कि ईरान की राजधानी में इतना बड़ा ऑपरेशन रात के अंधेरे में कर डाला, जिसकी ईरान को कानो कान खबर तक नहीं हुई। अब हानिया के कत्ल के बाद इजराइल और फलस्तीन के बीच की लड़ाई कौन सा नया खतरनाक मोड़ लेती है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।